भाई AI, ML, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब में फ़र्क आखिर में है क्या? तो सबसे पहले तो जानते हैं कि AI में आखिर है क्या। तो AI तो हम अभी बहुत बूम हो चुका है, सभी तरफ AI ही है। सो AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच में मीन्स मशीन को हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ट्रेन करते हैं ताकि वो ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके एंड मोस्ट ऑफ द टास्क को ऑटोमेट कर सके। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी हो गया, टेस्ला हो गई, वेरियस वीडियो जनरेशन टूल्स हो गया, जेमिनाई हो गया, डीप सीक हो गया। तो ये सभी AI के ही एग्जांपल है। अब इसमें आता है एक मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ AI। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन लर्निंग में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं और उस मॉडल को हम वेरियस टाइप ऑफ डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करते हैं। जैसे कि अभी ये डेटा सेट देखो, तो इसमें इस डेटा सेट में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे एज, सेक्स, जॉब, हाउसिंग, सेविंग कार, मतलब ये सारे फीचर्स होते हैं। तो इन सभी के इस डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन होता है और एक फ्यूचर आउटकम निकालता है, एक प्रेडिक्शन निकालता है। इन सभी डेटा में जो होता है वो उसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो मॉडल को हम ट्रेन करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म के डेटा के ऊपर। फिर मॉडल उस न्यूमेरिक फॉर्म के ऊपर के डेटा में से पैटर्न रिकग्नाइज करता है और फ्यूचर प्रिडिक्शंस करता है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हम ले सकते हैं नेटफ्लिक्स मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम या स्पैम मेल डिटेक्शन। तो स्पैम मेल डिटेक्शन में हम क्या करते हैं कि उसको हम वेरियस टाइप ऑफ मेल से ट्रेन करते हैं कि कौन सा मेल स्पैम है, कौन सा मेल हैम है। तो इन दोनों के ऊपर मॉडल ट्रेन होता है और जब भी हम उसको एक कोई भी स्पैम मैसेज मेल देते हैं या कोई मैसेज देते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली कि ये स्पैम है या नहीं है। वैसे ही वेरियस टाइप ऑफ मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम होती है या रिकमेंडेशन सिस्टम होती है, जैसे नेटफ्लिक्स की हो गई, यूट्यूब की हो गई। तो वो अपने आप जो उसको डेटा फीड करते हैं उसके रिलेटेड डेटा को वो आपको दिखाता है। तो उसमें उसमें भी मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। देन उसके बाद आता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग में हम यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स का। अब न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? न्यूरल नेटवर्क्स कुछ इस तरह से होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है कि बहुत सारे नोड्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और हर एक नोड कुछ तरह के फीचर से अलोकेटेड होता है जो कि हर एक अलग नोड से कनेक्टेड होता है। तो इसी तरह का बंच ऑफ नेटवर्क्स रहता है और वो आपस में नेटवर्क करते हैं और फ्यूचर प्रिडिक्शन निकालते हैं या आउटकम निकालते हैं। सो अभी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब भी हमें किसी टाइप के रिकग्निशन सिस्टम निकालना होता है, लाइक दो हम एनिमल्स लेंगे, डॉग या कैट, और उन उन टाइप के डेटा सेट को हम फीड करेंगे इन न्यूरल नेटवर्क्स में। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा? उन इमेजेस में से पैटर्न रिकग्नाइज करेगा। मतलब हम इमेजेस फीड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कैट और डॉग की इमेजेस को हमने न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ट्रेन किया है। तो अभी जब भी अब इसमें से अब ये जो नेटवर्क है, ये पैटर्न जो है, इसने पैटर्न रिकग्नाइज कर चुका है और जब भी हम इसे इनपुट में कोई कैट या डॉग की पिक्चर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करेंगे कि आउटपुट कैट है या डॉग है। तो कुछ इसी तरह से वर्क होता है डीप लर्निंग का, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स का बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और अभी डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि इन तीनों टर्म से काफ़ी अलग है, मगर इन तीनों टर्म का यूज़ करके हम डेटा साइंस में यूज़ करते हैं। हम डेटा साइंस में वेरियस टाइप ऑफ डेटा सेट्स लेते हैं, उनके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं और वैल्यूएबल आउटपुट्स वहाँ से हम निकालते हैं। तो डेटा साइंस का यूज़ आखिर में होता कहाँ पे है? तो चलो अभी कुछ डेटा साइंस को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो ये है कुछ जोमेटो का हमने ईडीए किया है, मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो इसको हम डेटा साइंस के अंदर ले सकते हैं कि हम उस डेटा सेट के ऊपर वेरियस टाइप ऑफ स्टडी करते हैं, उसमें से वैल्यूएबल इनपुट्स निकालते हैं। लाइक अभी उसमें से हम विजुलाइज करते हैं उस डेटा को, उसमें से लाइक हम अब देखो यहाँ पे कि कौन सा प्रोडक्ट किस जगह पे ज़्यादा सेल हुआ है, उस टाइप का हमें यहाँ पे विजुलाइजेशन मिलता है। तो ये भी एक मशीन लर्निंग का ही यूज़ हमने किया है। तो इसी तरह से हम कुछ यूज़ करके कुछ वैल्यूएबल आउटपुट्स निकालते हैं डेटा सेट से। तो डेटा साइंस का मतलब वो होता है और कुछ इसी तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम करता है और हमें यहाँ पे अभी हमारे वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा ही एनहांस कर रहा है ये सब चीज़ें। ओके, सो मीट यू ऑन डे 2।